गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2 इसका चौथा पार्ट आपको भेजा जा रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बार वीडियो आपको भेजा चुका है। चौथे पार्ट में ध्यान दीजिए। कल हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, आप शायद उसको साथ किए नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको उसको एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट का है और इसके हर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 131 एंड 8253। आई बात समझ में? एचसीएफ देखिए, आप 60 में जो है स्टेटमेंट आप जब भी लिखेंगे तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखेंगे। स्टेटमेंट जो होता है वो रट करके नहीं लिखा जाता। आप सिंपल अपने मेमोरी से स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मैं 60 में उसमें दिया हुआ है एचसीएफ। आप सिंपल ध्यान दें, एचसीएफ जो आपको दिया गया है इसमें एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है पहले ध्यान दें। तो एचसीएफ है 131 और एलसीएम आपको मालूम है। एलसीएम क्या हुआ है आपका 8253। 8253 आई बात समझ में? एचसीएफ है 131 और एलसीएम है आपका 8253 और उसके बाद वन ऑफ द नंबर, यानी वन नंबर से आपको दिया हुआ है। आप यहाँ लिखें 1 नंबर। तो वन नंबर आपको दिया हुआ है। तो वन नंबर कितना दिया हुआ है आप ध्यान दें। तो वन नंबर दिया हुआ है आपका 970। आपको फार्मूला बताया गया था, आपको मालूम होगा वन नंबर्स इनटू अदर नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो आप यहाँ देखिए, उसके बाद नीचे भी आपको दो तीन फार्मूला उसी के आधार पर, क्योंकि मेन फार्मूला जो आपका है वन नंबर इनटू अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम आपका एक फार्मूला है। इसी से आप जो है हर फार्मूले को कंफर्म कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या है अदर नंबर, तो आप लिखेंगे अदर नंबर। तो अदर नंबर्स क्या है आपका? तो अदर्स नंबर में आपका जो फार्मूला है आपको पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम और उसके बाद बाई करके वन नंबर सिंपल। उसके बाद एचसीएफ आपको मालूम है, यहाँ पर आप लें एचसीएफ 131 इनटू 8253 और बाई करके यानी डिवीजन। अब वन नंबर आपका दिया हुआ है 970। देखिए आप ये ध्यान दें कि डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड आपका लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हमें पहले इसको काटने का प्रयास करना है। इससे आपका क्वेश्चन भी सरल हो जाएगा और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 131 से हम 970 को देखें तो ये आपका 7 टाइम्स देखें 131 में 7, तो 7 क्या 7 हो जाएगा। 7 3 या 21 2 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा 7 2 9। तो देखिए 970 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप 7 लिखिए और उसके बाद इस 7 से 8253 में डिवाइड करिए। तो 8253 इसको आप साइड में डिवाइड करेंगे, उसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 बचा 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, फिर 7 बचा 7, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 7 7 जा
फिर 7 का टेबल पढ़िए, 7 9 जा 63। आप इस तरह से देखिए करके आपका, तो आपका जो आ गया यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं अदर नंबर, फिर यहाँ पर अदर नंबर इज इक्वल टू, तो 7 से आपने डिवाइड कर दिया, कितना क्या मालूम है 1179। आई बात समझ में? आपका यहाँ चाहे तो इसको इस तरह से लिख दें 8253 और बाई कितना हो गया आपका 7, फिर आपने 7 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 1179। तो इस तरह से आपका अदर नंबर पूछा हुआ था, तो 1179 ये आपका आंसर हो गया। देखिए स्टेटमेंट सिंपल मैंने लिखा है, आप इसको ध्यान देंगे, और स्टेटमेंट मैंने बताया कि स्टेटमेंट आप जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको जो दिया गया है, गिवन क्या है आपको जो दिया हुआ है, एसटीएम दिया हुआ है, एसटीएम दिया हुआ है, अदर नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालना है, अदर नंबर का आपने फार्मूला लिख दिया, इसके बाद आपने यहाँ बैठा दिया, उसके बाद आप शेष डिवाइड और मल्टीप्लाई के हिसाब से करेंगे, आपका आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21, नेक्स्ट 21 ध्यान दें, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। देखिए फाइंड द लीस्ट यानी आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है तो उसमें क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर आपसे फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय यानी वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 15, 20, 24 और 32 एंड 36 से वह डिवाइड हो। आई बात समझ में? तो पहले वी है सैंपल ध्यान है, आपको जो नंबर दिया गया है, नंबर क्या मालूम आपको? पहले है आपका 15, इसके बाद सेकेंड है 20, फिर 24, इसके बाद 32 और इसके बाद आपका दिया हुआ है 36। तो सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं उसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में? तो इसका एलसीएम आइए हम लोग निकाल लेते हैं। पहले देखिए ध्यान देंगे, आपको छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे पहले 2 से, अगर 2 से वह डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 3 से के बाद 5। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के टेबल में 50 नहीं आएगा, 2 10 या 20 हो जाएगा, और 20 को 2 1 जा 2 2 या 4 हो जाएगा, 32 2 1 जा 2 2 6 या 12 हो जाएगा, और 36 से 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 8 या 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से आप 50 को ऐसे उतार लेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 या 16 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर आप 2 से आइए, तो 2 से आएंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 4 या 8 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसे उतार लीजिए। इसके बाद आप फिर 2 से आइए, 15 5 वैसे होगा, 3 वैसे होगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, और 2 9 का 9 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। अभी देखिए 2 से फिर कटेगा, तो 2 से आपने लिए यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 9। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब आप इसको 3 से लेंगे, तो 3 से लेंगे तो 3 5 जा 15, फिर यहाँ पर 5, फिर 3 1 जा 3, और उसके बाद 3 3 जा 9। देखिए यहाँ 3 है, अभी 3 से फिर कटेगा, तो 3 ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ 5, यहाँ 1,
यहाँ 1 और 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 से लेंगे तो 5 हो जा 5, फिर 5 हो जा 5, इस तरह से आपका नीचे सब बना है। अब उसके बाद एलसीएम आपका जो आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 यानी 2 पर पावर 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5। अब देखिए 2 पर पावर 5 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो यहाँ पर 2 पर 5, 2 पर 5 का मतलब समझ आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 टाइम्स लिखेंगे तो आपका 32 हो गया। इसके बाद देखिए 3 पर पावर 2 है तो 3 इंटू 3 यानी 3 3 या 9 हो जाएगा इंटू 5 कर देंगे। इसमें आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देंगे तो सहूलियत हो जाएगी। उसके बाद अब आप देखिए 9 5 का 45 रहेगा या 32 में 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 5 का कर लीजिए। तो आइए 32 में पहले 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 में 9 का मल्टीप्लाई 9 2 जा 81 हो जाएगा और 9 3 जा 27 और 1 28 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आ गया 280। अब 280 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 280 और 88 हो गया। अब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप 288 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हो गया 40, फिर 5 हो गया 40 और 4 44, यहाँ 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 10 और 4 आपका हो गया 1440। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अपना एलसीएम आ गया, एलसीएम यहाँ पर आपका 1440 यानी 1440, तो एलसीएम इसका हो गया 1440। अब ध्यान दें, अब ये जो आपको एक छोटी संख्या मिली है 1440, अगर आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, 24 से करेंगे तो भी कट जाएगा, 22 से करेंगे तो भी कट जाएगा, 30 से करेंगे तो आपको ये छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जो आपके सामने लिखा हुआ है 1440। यह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप 15 20 24 32 36 किसी से आप डिवाइड करेंगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा यानी कट जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ध्यान दें। गिवन नंबर, देखिए गिवन नंबर दिया है, क्या गिवन नंबर दे सकते हैं? तो गिवन नंबर आपको दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। 22 क्या है? फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 25 40 एंड 60 और 9 यानी कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 125 यानी 25 40 एंड 60 से आप डिवाइड करें तो आपका 9 रिमाइंडर यानी शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है तो गिवन नंबर क्या आपको मालूम है? गिवन नंबर है 25 40 और 60। गिवन नंबर आपका है 25 40 एंड 60। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। बात ध्यान दें, सबसे पहले हमको एलसीएम ज्ञात करना है इसका। तो एलसीएम हम ले लीजिए पहले 25 40 और 60 का। पहले आप छोटी संख्या में बताया 2 से पहले लेंगे, फिर 2 से 25 तो कटेगा नहीं क्योंकि 1 के साथ 5 है, इसलिए यहाँ पर
यहाँ 2 से काटेंगे 40 को, तो 2 2 या 4 0 हो जाएगा, 2 3 या 6 फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे 25, 2 3 या 20 हो जाएगा और 2 1 या 5 का 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आपका वैसे हो जाएगा, 2 5 या 10 और 15 भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद देखिए 3 से लेंगे, तो 3 से लेंगे 25 नहीं कटेगा, 5 भी वैसे आएगा, 3 5 का 15 हो जाएगा। इसके बाद आप 5 से लेंगे, तो 5 5 का 25, 5 हो गया 5 हो गया। इसके बाद 5 से लेंगे, तो 5 हो गया 5 हो गया 5 हो गया। इस तरह से आपका यह स्केल जो आ गया कितना गया 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2। अब वैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 या 4 4 2 या 8 हो जाएगा। आई बात समझ में 2 का पावर 3 है यानी 2 2 या 4 4 2 या 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा इंटू 3 कर लीजिए। अब 5 का पावर 2 है तो 5 5 क्या 25 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद 25 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 8 या कितना होता है, 200 ध्यान है मल्टीप्लाई कर बता रहे हैं। 25 में 8 का 8 5 का 40 0 4 हो जाएगा, फिर 8 या 6 में 4 20 यानी 200 हो जाएगा। अब 200 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो 200 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है 3 2 या 6 यानी 600 है। तो आपका आ गया यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई का साइड कर दिया, तो इसका यह सीएम आपको मालूम हो गया 600। अब देखिए यह सीएम आपको जो है ये मालूम हो गया कितना 600। अब पूछ रहा है आपसे the least number which when divide the least numbers which when simple way the least number which when divide is 25 40 और 60। अब इसमें आपको ध्यान देना है जो 600 आया हुआ है उसमें आप 9 को ऐड कर देंगे, सिंपल बात ध्यान दीजिए। तो 600 में 9 को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 609। तो देखिए 609 हो गया। अब आपका यही जो है संख्या मिल गया, तो आपका आंसर जो हो गया सिंपल 609। देखिए ये 609 है। अब आपको वह छोटी संख्या मिल गया जिसमें आप 25 से डिवाइड करेंगे, इसमें आपका 9 शेष बचेगा। उसी तरह से 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें भी 9 शेष बचेगा, और 60 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका इसमें 9 शेष बचेगा। इसमें आपसे पूछ रहा है वह छोटी संख्या, माने वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जिसमें आप 25 40 एंड 60 यानी 25 से भाग दें या 40 या 60 से, तो हर हालत में उसमें 9 शेष बचना चाहिए यानी 9 शेष आना चाहिए। सिंपल बात है। तो आपको वो संख्या मिल गई, कौन सा बता सकते हैं 609। तो 609 का 25 से डिवाइड करेंगे या 40 से डिवाइड करेंगे या 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9 जो है रिमाइंडर यानी शेष बचेगा। तो आपका आंसर हो गया 609। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें